हदीस नंबर 3। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर इच्छेसचे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलूत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और यादिल ही वो जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहां रहते। तूशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तूशा हमराह लेकर फिर वहां जाकर खलूत गज़े हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहां तक कि आप पर हक मुनकशिफ हो गया और आप गार हरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भैंचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से भैंचा कि मुझको सख्तता कलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भैंचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जबरील अलैहिस्सलाम सुनकर इस हाल में गार हरा से वापस होए से कि आपका दिल उस अनोखे वाकया से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहां तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जोजा मोहतरमी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ वापस सुनाया और फरमाने लिया कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहली मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढार्स बंधाई और कहा कि आपका हियाल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह भी रसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजला के मालक हैं। आप तो कनबा परूर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त जलत व खवारी की मौत नहीं या सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहिलियत में नसरानी मजहब अख्तियार कर चुके थे और अबरानी जबान के कातब थे। चनांचा अंजील को भी मंशाए खुदावंदी अबरानी जबान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी जबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा अबरानी जबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहां तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचा जाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि ओ भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चनांची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वलता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे अख्तियार होकर बोल उठे कि यह तो वही नामोस माजिज राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस अहद नबूत के शुरुआ होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूं। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही।